हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, लिसनर्स उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस दिए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में आ सकते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इन हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में भी आए। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो लिसनर्स, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, जनरली ये पूछा ही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है। तो पहला आता है यूनिट फर्स्ट से मैं बात करूं तो यूनिट फर्स्ट में आप देख सकते हैं, पहला है क्वेश्चन, डिफाइन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, फ्यूल एंड बर्नार्ड टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। बोला गया है क्या कि मैनेजमेंट को डिफाइन करिए। मैनेजमेंट होता क्या है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रबंधन के क्या होता है। अगर आपको नहीं इसके बारे में आइडिया है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे यूनिट्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है, उसके नेचर, नेचर यानी कि आप फीचर्स लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस की बात हो रही है कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें टेलर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, फ्यूल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, हेनरी फ्यूल का जो हमने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो उन सारी चीजों के बारे में, आपके कॉइन के कंट्रीब्यूशन के बारे में, ये कौन थे, ने क्या किया, ये सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बर्नार्ड के बारे में बताना है, मैनेजमेंट के फील्ड में इन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन दिए। देखिए लिसनर्स, मैंने इसमें हिंदी में भी दे दिया है कि प्रबंधन को परिभाषित करें और इसके स्वभाव और महत्व को समझाइए। प्रबंधन के क्षेत्र में टेलर, फ्यूल और बर्नार्ड के योगदान पर चर्चा करिए। तो हिंदी इंग्लिश बोथ में है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। आप जिसको हिंदी में चाहिए उसको हिंदी में मिलेगा, जिसको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में मिलेगा। लिसनर्स, एक और बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है लिसनर्स। तो इसमें देखिए, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर। डिस्कस द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर एंड द रोल्स ऑफ वैल्यूज इन मैनेजमेंट। बोला गया कि मेन जो प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से होते हैं मैनेजर के, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी एक मैनेजर की, और रोल क्या होगा, मतलब रोल ऑफ वैल्यूज इन मैनेजमेंट, यानी कि जो वैल्यूज हम फॉलो करते हैं जब भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी काम कर रहे हैं, तो उनका रोल क्या है मैनेजमेंट में। हिंदी में देख ले, प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या है, यानी कि कौन सा कार्य प्रबंधन करता है, प्रबंधक करता है, मैनेजर करता है। प्रबंधकों की सामाजिक जिम्मेदारी और प्रबंधन में मूल्य की भूमिका पर चर्चा करें। मतलब इसके सामाजिक जिम्मेदारी को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करनी, की कस्टमर्स की तरफ क्या है, सोसाइटी की तरफ क्या है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। तो ये सारी चीजें हमें इसमें बतानी है और इसके मूल्य की भूमिका पर भी चर्चा करना है। तो ये कुछ यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लिसनर्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट से। तो सेकंड यूनिट से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं लिसनर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिट सेकंड में है, थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि एक्सप्लेन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन प्लानिंग एंड द रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग एज अ की स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। बोला गया कि हमें पहले तो प्लानिंग पता होना चाहिए कि प्लानिंग क्या होता है, और इसके नेचर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स के बारे में आपको डिफाइन करना है, इंपॉर्टेंस बताना है, और कुछ स्टेप्स भी बताने हैं जो कि बेसिकली हम प्लानिंग करते वक्त फॉलो करते हैं। और इसमें डिसीजन मेकिंग में इसका क्या रोल है, एक की स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का, तो इसके बारे में आपको बताना है। देखिए हिंदी में भी है, योजना बनाने का स्वभाव और महत्व समझाइए। योजना बनाने में शामिल चरणों और योजना प्रक्रिया में निर्णय लेने की भूमिका, यानी महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करें। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन लिसनर्स। फोर्थ क्वेश्चन आपका दे रखा है स्क्रीन पर, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस। डिस्कस डिफरेंट अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटेशन एंड लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप्स। बोला गया ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके फीचर्स और सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस की बात करता है। डिफरेंट अप्रोचेस क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप्स। लिसनर्स, ये तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, मतलब ये पूछा ही जाता है जनरली। अगर आपके एग्जाम में ना है तो वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये जनरली इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पूछा ही जाता है। तो डिफरेंशिएट क्वेश्चंस की बात करें हम इसमें, तो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी में भी है, संगठन क्या है, इसके स्वभाव और महत्व को समझाइए, संगठन के विभिन्न दृष्टिकोणों, विभागीकरण और लाइन स्टाफ संबंधों पर चर्चा करें। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, हाउ डज द कमिटी सिस्टम कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग। पहले तो आपको डेलीगेशन पता होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, आपने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद कैसे कमिटी सिस्टम इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग करती है, उसमें कंट्रीब्यूशन अपना कैसे देती है, यानी कि सौंपना और विभेदीकरण, विकेंद्रीकरण के बीच अंतर करें, प्रभावी संगठन में समिति प्रणाली कैसे योगदान देती है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से लिसनर्स। अब बात कर लेते हैं हम यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में कौन से क्वेश्चन हैं, तो देख सकते हैं आप,
स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, यानी कि व्हाट इज स्टाफिंग एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अप्रेजल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। स्टाफिंग क्या है लिसनर्स? देखिए, अब जैसे नेचर एंड सिग्निफिकेंस तो वैसे पूछा ही जाता है, लेकिन आपके प्रोसेस क्या होंगे, ये सारी चीजें भी पूछ सकते हैं। तो प्रोसेस देखिए, इसमें मैंने दिया भी है प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का, अप्रेजल का और मैनेजमेंट के डेवलपमेंट का। यानी कि स्टाफिंग क्या होती है, इसके स्वभाव और महत्व को समझाइए, प्रबंधकों के चयन, मूल्यांकन और विकास की प्रक्रिया पर चर्चा करें। तो ये हिंदी में भी है। 7th क्वेश्चन जो है आपका, वो है डिफाइन मोटिवेशन, एक्सप्लेन इट्स नेचर, सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंट थियरीज एंड टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन यूज्ड इन मैनेजमेंट। यानी कि मोटिवेशन बताना है आपको, जो कि एक अपने आप से लोग इच्छुक होते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो मोटिवेशन कैसे मोटिवेट करेंगे, तो मोटिवेशन बताना है ना। और उसके जो भी अभी प्रेरणा या प्रेरणा जो भी होती है, ये सारी चीजें इसके बारे में आपको डिफाइन करना है, इसके फीचर्स, इसके इंपॉर्टेंस की बात करनी है। डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज, जैसे आपको याद हो मैस्लोनी हायरार्की थ्योरी है, एक्स एंड वाई थ्योरी है, तो ये काफी सारी थ्योरीज हैं लिसनर्स। तो इसके बाद थ्योरीज जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि थ्योरीज हमेशा पूछी जाती हैं। और टेक्निक्स क्या है मोटिवेशन की, जो मैनेजमेंट में यूज होती हैं। तो प्रेरणा को परिभाषित करें, इसके स्वभाव, महत्व और प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली प्रेरणा की विभिन्न सिद्धांतों और तकनीकों को समझाइए। तो ये है कुछ आपके यूनिट 3 से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं लास्ट यूनिट, यानी कि हमारा जो है यूनिट 4। तो लिसनर्स यूनिट 4 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं आप। पहला है व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस एंड प्रोसेस, डिस्कस द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मेथड्स टू ओवरकम देम। कम्युनिकेशन क्या होता है ना, संप्रेषण या फिर आप कह सकते हो संचार भी कह सकते हो, तो इसकी डेफिनेशन बतानी है। और इम्पोर्टेंट क्यों है, प्रोसेस क्या है, जिसमें हम आप लोग को याद हो सेंडर, रिसीवर, फीडबैक और नॉइज और ये सारी चीजें पढ़ते हैं, कोडिंग, कोड करना, डिकोड करना, ये सारी चीजें होती हैं उसमें, इनकोडिंग डिकोडिंग, तो आपको ध्यान होगा। और जो मैसेज भेजता है, मैसेज भी इसमें इंक्लूड होता है, तो वो सारे प्रोसेस की बात हो रही है। फिर बैरियर्स बताना है आपको कि क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं अगर आप एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन करते हैं तो, और क्या क्या मेथड्स हैं उनसे वो कम करने के लिए। ये संचार क्या है, इसकी परिभाषा, महत्व और प्रक्रिया को समझाइए, प्रभावी संचार में बाधाओं और उन्हें दूर करने के तरीकों पर चर्चा करें। जिसने इन सभी चीजों का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो अगर आपको ये वीडियो के बारे में, इस टॉपिक्स के बारे में जानना है, तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन कंट्रोलिंग एंड एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स, डिस्कस द टेक्निक ऑफ कंट्रोल एंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोलिंग क्या होता है, उसके एलिमेंट्स की बात करनी है, टेक्निक्स बताना है कंट्रोल के, और कुछ आपके इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के डिटरमिनेंट्स भी बताने। यानी कि नियंत्रण को परिभाषित करें, इसके तत्वों को समझाइए, नियंत्रण की तकनीकों और एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली के निर्धारकों पर चर्चा करें। फिर 10th आता है आपका लिसनर्स। 10th नंबर है, 10 क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, हाउ डज कोऑर्डिनेशन इनहेंसेस मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, प्रोवाइड एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेशन बताना है क्या होता है, उसके बाद कैसे कोऑर्डिनेशन मैनेजरियल इफेक्टिवनेस को इनहेंस करता है, यानी कि कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे, फिर इनहेंसमेंट का बताएंगे, एग्जांपल भी देना है। यानी कि समन्वय की अवधारणा पर चर्चा करें, समन्वय प्रबंधकीय प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाता है, उदाहरण। ये कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट लिसनर्स। आई होप आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल से जुड़ें, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आपका फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिसनर्स।